अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ्स हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा 14 अगस्त का जो है हमने डिज़ाइन करना है। तो दो डिज़ाइन करने हैं हमने, एक जो है इमेज के साथ करना है और एक जो है विदाउट इमेज के साथ करना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो है हमने बनाना है इसको क्या कहते हैं, इस साइज़ में, इस शक्ल में। तो क्योंकि ये प्रिंट नहीं होना, ना ये लेबल है, ना ये बैनर है, ना कुछ इस तरह के सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल होना है। ये गूगल हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो इन चीज़ों पे लगाने के लिए तो इसका एक साइज़ है, जैसे कि हम रख लेते हैं 7x4। तो इस साइज़ में आप बना लेते हैं। इसमें जो है इमेज वगैरह का दूसरी चीज़ें जो भी हैं हमने सारी इसी में सेट करनी है। तो सबसे पहले जो है हमने बॉक्स लगाने के बाद जो है इसको हमने लगाना है काउंटर। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। और पीछे जो हमने कलर लगाना है फिल वक्त, वो हम लगा लेते हैं ये ग्रे में। तो ये जो इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं ये हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इधर ही आ जाएं और ये जो है यहाँ पे आ जाए। तो अब इसका जो हमने डिज़ाइन करना है वो ऐसे करना है। सबसे पहले हमने फ्लैग बनाना है। तो यहाँ पे जो है हमने ये लगा लेते हैं दायरा डब्बा जो है, और इसका जो है हम कलर कर लेते हैं ये ग्रीन। इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और ये जो है यहाँ पे 60% इसमें ब्लैक ऐड करेंगे और ओके कर देंगे। जी प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन आएगा। तो आपने ये जी करके दो कलर स्कीम जो है इधर लगा देनी है आपने, इस तरह करके। इसी डब्बे को आप आगे ले जाएं, डबल कर दें। जहाँ पे हमने वाइट लगाना है तो ये हम जो है डबल करके वाइट यहाँ पे लगा देते हैं। अब जो है हमने ये बनाना है चांद और तारा जो बनाना है, उसके लिए आपको ये दायरा लगाना पड़ेगा। एक और दायरा इसके ऊपर इस तरह कॉपी करके रखना पड़ेगा। और इसको जो है अंदर वाले दायरे को आप कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, देखेंगे किस शेप में मतलब कि आपने बनाना है। तो इस तरह करके यहाँ पे आपने ट्रिम कर देना है। ये आप डिलीट कर देंगे तो ये जो है आपका बन जाएगा चांद। उसके बाद तारा जो है ये इधर से आप क्लिक करते हैं तो ये ऑलरेडी चीज़ें हैं इसमें। तो ये आपने इस तरह इस पर लगा देना है और इनका कलर वाइट कर देंगे, ग्रुप करके छोटा करें और यहाँ पे ले आएँ, इस साइड पे ये लगा दें। अब इसको जो है थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे, सिलेक्ट करके सी, तो ये इक्वल सेंटर में आ जाता है। अब ये इसको डबल क्लिक करते हैं, आप देखें इस तरह करेंगे तो ऊपर घूम जाएगा, इस तरह करेंगे तो इस तरह, तकरीबन ये इसी तरह से ही होता है। तो ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा वाइट और इसके साथ ये फ्लैग। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे बनानी है इसकी जैसे डंडी नुमा होती है वो। तो ये जो है हमने यहाँ पे लगानी है और कलर उसका फिलवा ग्रे करते हैं और इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर देते हैं। जूम इन करेंगे, थोड़ा सा जो है इसको बोल्ड करेंगे जो हमने ये पीछे डंडी सी लगाई है। तो इसका जो है हमने कलर करना है जी प्रेस और इस तरह लगाना है इसके ऊपर। दूसरी साइड पे भी ये कलर हो गया। सेंटर में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लगा देना ये लाइट सा कलर। ये लाइट कलर लगाएंगे तो देखें उसमें जैसे शेड्स वगैरह इस तरह से आ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे ये कलर लगा देना है। उसके बाद जो है ऊपर इसके होता है ये, तो यहाँ पे भी हम ये कलर लगाएंगे और इसका कलर यही पिक करना है हमने। यहाँ से हमने आके कॉपी टू प्रॉपर्टीज, ये टोटल सेलेक्ट करके ये क्लिक करना है तो ये आपका ये कलर लग जाएगा। अब फिर जी प्रेस करना है आपने और यहाँ से जो है ये ग्लो वाला सिलेक्ट करना है ऑप्शन, और इस तरह से जो है आपने ये कर लेना है इसको गोल उसमें। तो ये जो है आपका इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद इस जो फ्लैग को है आपने इसके ऊपर लेके आना है। सिलेक्ट करके जो है आप आर प्रेस करेंगे तो अलाइन आ जाएगा इस साइड पे। तो ये जो है हमारा इस तरह पे इसके ऊपर लग जाएगा। शिफ्ट डाउन करेंगे, बैक पे चला जाएगा। तो ये जो है अभी बैक पे चला गया है नीचे उसके। इसको हम करेंगे डबल। ये जो हमारा ये वाइट वाला हिस्सा है इसको हम डबल करेंगे इसी के जितना ये साइज है, और इसको कर देंगे हम ब्लैक इस तरह से। और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से ये टूल लेना है और इसको इस तरह से लगाना है इसके ऊपर। इसको हमने कर लेना है अभी शिफ्ट अप, सिर्फ इसी चीज़ को। और ये जो चीज़ है इसको हमने करना है शिफ्ट अप इस तरह से करके, ताकि ये वाइट के ऊपर जो है ये आए। तो यहाँ से जो है हमने इसको ये ले लेना है टूल और इसको इस तरह से करना है थोड़ा सा मिक्सअप, ये हल्का सा ही आ जाए और क्या कहते हैं ज़्यादा। तो ये जो है हल्का सा यहाँ पे आ जाए ताकि ये जो पता चले कि फ्लैग के ऊपर है ये इस तरह से, मतलब कि अप है ये वाला और ये उसके ऊपर ब्लैक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसी को जो है यहाँ पे ले आना है इस तरह फ्लिप करके, कॉपी करके, और थोड़ा सा इसको इस तरह करके खींच देना है और कंट्रोल डाउन करना है। ये बैक पे चला जाएगा, ये ऐसे करके थोड़ा सा इसको अंदर वाली साइड पे कर देना है। ये थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और इस तरह से करेंगे। लेकिन अभी जो इसका निज़ाम है, क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे हमने लगाया नहीं है,
तो उस वजह से हमने पहले इसको सेट करना है। इसको जो है कंट्रोल डाउन करेंगे, ये बैक पे जाएगा। और इसको जो है अब हम करेंगे अंदर वाली साइड पे, तो ये जो है पीछे चला जाता है। और थोड़ा सा इसको खींचेंगे इस साइड पे। ये जो हमारी डंडी बनी हुई इसको हमने शिफ्ट अप करना है, ऊपर हो जाएगा और ये बैक पे चला जाएगा। अब ये जो चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई, बैक पे चली गई। अब छोटा सा वही काम है कि इसको हमने यहाँ पे लगाने हैं कॉपी करके वाइट। इस तरह से वाइट लगेगा। वाइट लगाने के बाद इसी को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ ऊपर लगा देंगे इस शक्ल में, और थोड़ा सा कर देंगे छोटा, हल्का सा जो है हम यहाँ से लगाएंगे ताकि इस तरह हो कि ये फ्लिप करके लगाया। अब हमने किया क्या है कि ये वाले हिस्से को हमने सिर्फ यहाँ पे एक ड्रॉप शेडो लगाया है, ये नज़र आए। उसके बाद ऊपर की कॉपी हमने बनाई है, यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर रख दी है वाइट और ब्लैक के अंदर। तो ये जो है इस तरह से मतलब कि आपका ये बन जाएगा वैसे सेम जैसे होता है। थोड़ा सा इसको आप लाइट डार्क करेंगे या छोटा बड़ा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, इसमें कवर हो जाता है। देखें हल्का सा सिर्फ फ्लिप का ऑप्शन नज़र आए कि हाँ ये फ्लिप हुआ है, इस साइड से घूम के आ रहा है। तो ये जो है हमारा फ्लैग बन जाएगा। एक इसकी कॉपी हम बनाएंगे, उसका रुख कर देंगे इस साइड पे, तो दो हमारे ये फ्लैग बन जाएंगे। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है दायरा, और उसका कलर जो है हम सेम यही लगाएंगे, ग्रीन करते हैं और 60% जी प्रेस करेंगे और इसमें जो है हम लाइट ये लगा देंगे। तो हमारा जो है ये इस तरह से बन जाएगा। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे और इसको जो हमने करना है डबल काउंटर लगाना है, या उसको शिफ्ट करके आप डबल कर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसको फिलहाल हम साइड पे कर लेते हैं और पहले इसी की सेटिंग हम कर लेते हैं। तो इसका नीचे वाला जो कलर है वो हम ग्रीन लगा देंगे ताकि वो नज़र आए, और अंदर वाले को थोड़ा सा जो है हम छोटा करेंगे ऐसे करके। तो ये इस तरह से बनेगा। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, काफ़ी छोटा हो गया ये। और यहाँ से आपने लेना है ड्रॉप शेडो और ऐसे करके इस पर लगा देना है। थोड़ा कम करेंगे, लाइट करेंगे उसको, और ये इस तरह से हमारा ड्रॉप शेडो लग जाएगा। अब क्या करना है, हमने यहाँ से लेने हैं स्टार, ये वाले, इसकी बनानी है कॉपी। थोड़ा छोटा कर लेंगे, काफ़ी बड़े हैं ये यहाँ पे, और एक यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो है हमने लेना है यहाँ से टूल, ये वाला आपने इसके ऊपर रख के सिलेक्ट करके ऐसे खींच के लेके जाना है इसके ऊपर। जहाँ इसके ऊपर छोड़ेंगे, जहाँ इसने खुद ही पकड़ लेना है स्टार ने। देखें इसको मैंने नीचे किया तो खुद ही, तो ये आल टू आल सारे स्टार बन गए हैं। अब करना क्या है, आपने खाली इसको सिलेक्ट करके आगे लेके जाएंगे तो ये पीछे पीछे जैसे लेके जाएंगे उस रुख में जो है ये जाता रहेगा। तो हमने क्या करना है कि इनके उसमें लगाना है एक दायरा सेंटर के अंदर, यहाँ पे उसकी जो है आउटलाइन हम वाइट कर लेंगे और इसको फिर वक्त बाहर ले आते हैं, आउटलाइन इसकी ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से करना है। ये सिलेक्ट करेंगे आप, ये हैं सितारे हैं हमारे, इनको आपने सिलेक्ट करके और न्यू पाथ इस पे ऊपर क्लिक करना है, तो ये जो है इसके ऊपर इस तरह फिट हो जाएगा। अब एक जो है इधर से आप सिलेक्ट करेंगे, एक सितारा जो है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये खुलते जाएंगे। थोड़ा सा करेंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ से खींचेंगे, ये जो है इस तरह से आपका ये जो है इस तरह से हो जाएगा। अब जो थोड़ी सी जगह रहती है तो ये देखेंगे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं ये, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये टूल लेके सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे है 20, तो एक कम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ से देखें 19 कर लेते हैं, 19 भी ज़्यादा हैं तो 17 कर लेते हैं। तो इस तरह से जैसे आप काम करते जाएंगे तो ये जो है तारे उसके ऊपर फिट आ जाएंगे। अब इसको जो है हमने थोड़ा करना है छोटा, तो एक तारे को जो है आपने सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो ये जो है देखें एक साइड से ये छोटा हो गया और इस तरह से ये फ्लिप होकर बड़ा होता जाएगा। तो दूसरी साइड से भी थोड़ा सा हम इसको हल्का सा वो करेंगे, तो ये देखें कि एक साइड से थोड़ा सा और भी छोटा करेंगे ताकि ये छोटा सा ऐसे घूम के और इस तरह से आए। अब अगर करना है तो इनको आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा हम इनको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह कर लेते हैं और ये थोड़े सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे ले आएंगे तो ये मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा इसको इस साइड पे ले जाते हैं और इनको जो है थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं। अब हमने देखना है कि इसके अंदर ये चीज़ आती है या छोटी है या बड़ी है। तो थोड़ा सा वैसे फ़र्क है, इन जो ये जो तारे हैं बड़े हैं थोड़े से, तो थोड़ा सा हम इनको छोटा कर लेते हैं। ये इस तरह से कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा ये, बल्कि कंट्रोल जो है इसका के ही करेंगे और अनग्रुप होगा। ये के साथ ये हमारा अनग्रुप हो गया और ये सिर्फ स्टार हमारे गुलाई के अंदर जो है
टोटल आ गए। इनका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक फिलवा, और इनको ले आते हैं हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं। और पीछे का जो हमारा दायरा है सिर्फ इसको पावर क्लिप करते हैं इसके अंदर, और पीछे वाले दायरे को हम थोड़ा सा खींच के करेंगे बड़ा, ये इस तरह से। अब ये वाला हम थोड़ा सा करेंगे क्योंकि इसको ड्रॉप शेडो लगाई हुई थी, वो फिर मसला करती थी। तो ये जो है हमने इस तरह से इस दायरे के अंदर शिफ्ट सी ई, तो इक्वली सेंटर में आएगा। अब थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, ये इस तरह से जो है हमारा ये लग जाएगा। अब हमने करना क्या है कि ये जो हमने फ्लैग बनाया था इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, और यहाँ से इसको हल्का सा हमने कर देना है रोटेट, ऐसे करके ऐसे रोटेट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और इसको जो है इस साइड से घुमाएंगे तो डबल ये बन जाएगा। और ग्रुप करेंगे, सिलेक्ट सी, सेंटर में हो जाएगा। थोड़ा सा इनको छोटा कर देते हैं और शिफ्ट डाउन करेंगे तो बैक पे चला जाएगा। ये जो है हम यहाँ पे ले आते हैं, शिफ्ट अप ऊपर हो जाएगा। ये टोटल हम यहाँ पे ले आते हैं, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, और ये फ्लैग ठहरा रहे। अब हमने क्या करना है कि ऊपर इसके जो है ना, जैसे झंडियाँ वगैरह होती हैं तो ऊपर हमने वो बनानी है, तो उसके लिए सिर्फ हमें एक ही सिर्फ चाहिए, तो वो हमने बनानी है। इसमें से आप क्या करेंगे कि लाइन लगाएं, ऐसे करके कंट्रोल करके सीधी सीधी लाइन लग जाएगी हमारी। तो इसको F12 प्रेस करेंगे और 2 की आउटलाइन लगा दें, थोड़ी सी बोल्ड हो जाइए, 1.5 की लगा दें, हल्की सी हो जाए बस। उसके बाद कंट्रोल Q कर्व करेंगे, F10 आपने प्रेस करना है और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये गुलाई सिलेक्ट करनी है। फिर आपने क्या करना है कि कंट्रोल प्रेस करके सीधा सीधा इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे नीचे, तो ये इसमें कर्व आ जाएगा ऐसे। फिर हमने क्या करना है कि इस पे जो है हमने बनाना है फ्लैग। अब फ्लैग क्या करते हैं कि इसी फ्लैग को हम ले लेते हैं, यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं, बीच वाला ये भी ख़त्म कर देते हैं, और इसको डबल क्लिक करके इस तरह से हम कर लेते हैं रोटेट। थोड़ा सा छोटा करेंगे ये ऐसे करके, और इसके ऊपर जो है हम ये लगा देंगे टोटल इसी तरह से। थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करेंगे क्योंकि हर जगह पे इसका जो है जैसे जैसे गुलाइयाँ होती जाएंगी, और इसका जो है हमने ये सेट साथ साथ करते जाना है। तो एक जो है हमारा ये इस तरह से फ्लैग आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बनाना है डब्बा। डब्बा बनाने के बाद दरमियान में लगानी है इस तरह से लाइन, सिलेक्ट सी प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल Q करेंगे, F10 आपने लेना है और दरमियान में बनाना है पॉइंट। ये जो है यहाँ पे और ये यहाँ पे उड़ा देना है, सेंटर वाला आप उड़ा देंगे। थोड़ा सा इसको ले जाएंगे ऊपर। कलर आप जो है इसका डार्क लगा लेंगे जो हमने पहले लगाया हुआ है, जैसे कि मेरे ख्याल से ये डार्क है। जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये कलर लगा देंगे। इसको रोटेट करेंगे इस तरह डबल सेलेक्ट करके, और यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा और सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से ले आएंगे। अब इसमें जो है हमने ये लगाना है, मतलब कि ऊपर वाला हमने ये खाली कॉपी कर लेते हैं यही चीज़, और इसको जो है इस तरह से कर लेते हैं इसके ऊपर यहाँ पे, और फिर यहाँ से खींच के कंट्रोल Q कर्व करेंगे, कर्व हो जाएगा, और यहाँ पे ले आएंगे तो ये सीधा आपका उसी तरह से मतलब कि लग जाएगा। इससे अच्छा ये है कि हम इसके ऊपर खुद ही लगा लें तो वो ज़्यादा बेटर है। इसको डबल करें इस तरह करके और यहाँ से कर दें ट्रिम, तो आपका जो है ये इस तरह से बन जाएगा सेम। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इसी को हम ले आते हैं यहाँ पे, ब्लैक कलर लगा देते हैं, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, और इसको जो है हमने कर देना है यहाँ से इस तरह से। थोड़ा इसको ऊपर करेंगे डबल क्लिक करके हल्का सा, क्योंकि सेटिंग सिर्फ एक की होनी है, तो जब एक ये बन जाएगा तो उसके बाद तो सिर्फ जो है उनको उठा के आगे पीछे ही करना है और तो कुछ नहीं करना है। इसको एक को फ्लिप भी करना है हमने इस तरह करके, और ये है इस तरह से थोड़ा और घुमाएंगे और यहाँ से जो है ये इस तरह करेंगे। इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर, तो ये जो है इस तरह से कर लेनी है। वैसे ये सीधा बनाना चाहिए था, सीधा बनता तो फिर ये इतना मतलब इशू नहीं होता, तो लेकिन हमने यही बना लिया था। तो इसको आप फिर क्या करना है, इसको हम कॉपी करके आगे ले आएंगे ऐसे डबल दोनों को, और इस तरह सेलेक्ट करके हमने इसको रोटेट करते जाना है। डबल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। अब जो है सेम इन्हीं को ही मतलब कि कॉपी बनाते जाएंगे आप, जैसे कि अब 4 हो गए हैं तो ये 8 हो गए टोटल।
तो इस तरह से मतलब कि आपने ये इस पे लगा देना है, डबल क्लिक करेंगे जूम इन करके और यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देंगे तो ये इस पे आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक साइड ये वाली रहती है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप करके और यहाँ से हल्का सा रोटेट करके नीचे ले आते हैं, फिर वो करेंगे और हल्का सा यहाँ से इसको ये कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे ग्रुप करके इसको हल्का सा जो है हम यहाँ से रोटेट कर देंगे तो आपके जो है ये फ्लैग इस तरह से बन जाएंगे। इसको आपने कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ पे ले आना है और हल्का सा कर देना है छोटा और यहाँ पे लगा देना है। तो जो पीछे हमारी इसकी ये बनी हुई है डंडी ब्लैक वाली, तो इसको कंट्रोल की F10 प्रेस करेंगे और थोड़ा सा खींच के यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह से यहाँ पे कर देंगे पूरा। और लगाने के बाद जो है सेंटर का कर्व आपने खुद ही सेट कर लेना है ऐसे करके जैसे हमने किया है। अब ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे ताकि ये जगह ऊपर ना जाए और इस पॉइंट को थोड़ा सा आप यूँ कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका। क्योंकि जब इसमें बड़ा करना था तो आप आसानी के साथ इस तरह बड़ा कर सकते हैं और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। अब इसी को फ्लिप करके हम 2 कर लेते हैं और इस साइड पे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे यहाँ पे करके, ये पॉइंट यहाँ से लग गया और ये जो हमने यहाँ पे इस तरह से बना देना है। जो पीछे का हमारा है वो यही है, फ्लैग हमने ओवरऑल इस पे लगाना है। ये हम यहाँ पे इसको फ्लैग इस तरह से लगा देते हैं बड़ा सारा करके और शिफ्ट डाउन करेंगे बैक पे चला जाएगा। इसको अगर हल्का सा मतलब कि हमने लाइट सा करना है तो ये लाइट हो जाएगा और फिर हमने चेक करना है कैसा, ये हल्का सा आप इस पे बैकग्राउंड पे दे सकते हैं इसको। अब जो है हमारा ये टेक्स्ट वगैरह है और ये चीज़ें हैं, तो ये जो है हमारा पड़ा हुआ था जेपीजी फाइल है, इसको जो है आप यहाँ भी दे सकते हैं। मेरा तो वैसे वहीं पे था लेकिन यहाँ हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कैसे आता है। इसको पहले ले आते हैं ऊपर, शिफ्ट आप करेंगे ऊपर आ जाएगा, कंट्रोल के अनग्रुप हो जाएगा। तो इसको जो है इंटर करेंगे ये नीचे चला जाएगा, 14 जो अगस्त है, कंट्रोल के अनग्रुप हो गया। तो इनका जो है पहले फाउंड को सिलेक्ट करते हैं कोई अच्छा सा, ये ठीक है लेकिन इसका जो TH है ये जो है ये सिंपली हो, तो ये हमारा हो गया TH। इसको जो है हम ले आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल जो है आपने करना है के अनग्रुप हो जाएगा टोटल। इसको सिलेक्ट करेंगे और छोटा करेंगे बिल्कुल और ये हम ले आएंगे इसके अंदर ही, इसको कर देते हैं वाइट। ये जो है हमने इसके अंदर लिख दिया और इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे साथ और यहाँ पे ले आएंगे, बड़ा कर देंगे ऐसे करके और इसको लगा देते हैं कलर वाइट। और जो ये लगाया हमने इसको क्योंकि फिर ग्रीन ही करना पड़ेगा ताकि वो नज़र आए। अगस्त है, अगस्त को हम यहाँ ले आएंगे और इस तरह करके छोटा कर देंगे और बीच में लगा देंगे, कलर इसका वाइट कर लेंगे। ये जो है इक्वल सेंटर में आ गया। उसके बाद ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे कि हैप्पी नीचे, इंडिपेंडेंस डे ये नीचे। टोटल सेलेक्ट करके पहले यहाँ से हम फाउंड चेंज कर लेते हैं और इनका जो पहला पहला लफ्ज़ होता है वो हम कर लेते हैं बड़ा, ये चेंज केस बड़ा हो गया। कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा। इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस तरह से कोई सिंपल जो है मतलब के दरमियान में सिंपल हो जाएगा और इस तरह से थोड़ा ये सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे लगा दिया। अब जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड था थोड़ा हमने उसको सेट करना था, तो उसको हमने देखना है कि वो अब कैसे मतलब कि थोड़ा अच्छा लगेगा, कैसे उसमें चीज़ें सही लगेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्रीन लगा के हम चेक करते हैं, ये हमारा ग्रीन बैकग्राउंड आ गया। और फिर हमने करना क्या है कि यहाँ से हमने इसके ऊपर करना है क्लिक और 30% हमने ये ऐड करना है। तो ये देखें इस तरह से हमारा ये बैकग्राउंड लग जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे जाकर आपने सर्च करना है पोर्श वॉलपेपर। तो ये जो है इस तरह से हमारा वॉलपेपर बुश का जो है आ जाएगा। आगे आपने सर्च करना है GR ग्रीन। तो इसमें से जो है मतलब कि वो देखना है जिसकी रेजोल्यूशन थोड़ी अच्छी हो। तो ये मतलब कि इस पर इफेक्ट इतना वो खास नहीं है, तो अच्छा नहीं है ये वाला। ये वाला कुछ बेहतर है लेकिन इसके ऊपर टैक्स वगैरह है। चलें इसको कॉपी तो कर लेते हैं, कोई और भी देख लेते हैं। ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये इसकी रेजोल्यूशन और वो वैसे ही पसंद नहीं है, तो उससे बेहतर वही था जो हमने ये लगाया है। इसको हम ले आते हैं इधर
और इसको आपने क्या करना है, इस तरह से कर लेना है बड़ा। यहाँ से आपने टूल लेना है और इस पर कर लेना है आपने एक सिलेक्ट, वो सिलेक्ट करना है जिस पे ये थोड़ा वाज़ेह चीज़ें आ जाए। तो ये अच्छा था, और ट्राई करते हैं किस पे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो ये अच्छा है, ये थोड़ा मतलब कि लाइट है और डार्क नहीं है। तो शिफ्ट डाउन करेंगे और इस तरह करके बैक पे डाल देंगे इसको, ये हो जाएगा टोटल। अब करेंगे पेज डाउन, ये नीचे चला जाएगा ताकि ये वाज़ेह हो जाए। तो ये जो हमारे लगे हुए हैं इनको आप वाइट भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो ये वाइट में हो जाएंगे टोटल। अब हमारा पीछे है फ्लैग। फ्लैग को जो है हमने शिफ्ट अप करके ऊपर कर देना है, और यहाँ से जो इसका ये हमने ब्लर किया हुआ था, ख़त्म किया हुआ था, ये हम पूरा इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो ये जो है पीछे इस तरह से हो गया। अब थोड़ा सा इसको ले जाते हैं बैक पे ताकि इसमें इफेक्ट वगैरह और चीज़ें हैं, तो फिर देखते हैं फिर क्या सीन है। तो इस तरह भी अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं है। तो इस तरह से कर लें। अब जो हमारा ये है हमने दायरा लगाया हुआ है, इसको जो है हमने यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो और इस तरह से करके लगाना है ताकि ये थोड़ा वाज़ेह नज़र आए। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। इसको हमने ऊपर ले आना है और ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यहीं रहेगा, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हैप्पी को थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे, डे ऑलरेडी ऊपर है, और यहाँ से कलर इसका हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला आउटलाइन जो इसकी लगी हुई है हम ख़त्म कर लेते हैं। अब हमारे पास हैं जी ये चीज़ें, इसको हम बड़ा करके यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ से आपने फिर इसका सर्च करना है कि किसके ऊपर जो है ये मतलब कि हमारे वाज़ेह आते हैं, और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाता है। तो इसके ऊपर भी नहीं है, नहीं इस पे तो नज़र ही नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ देखना है, अगर इस तरह से इस पे लग जाएगा तो ठीक है, वरना जो है हम दूसरा कोई देख लेते हैं, उसको इतना कोई इशू नहीं होता। क्योंकि ग्रीन है तो ग्रीन की वजह से शायद वो सही से वो नहीं हो रहा। इसको मिक्सअप से करेंगे लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो खुद जो चीज़ वाज़ेह होके आती है वो एक और बात है, ऐसे लगाने से तो वो इतना क्लियर नहीं आता। अब इसका हल ये एक है तो सही कि हम इसको जो है इस तरह से मिक्सअप कर दें, हल्का सा करके इस तरह करके, लेकिन वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगेगी और इतना जो है अच्छा मतलब कि वो नहीं आएगा। अब इस तरह से मिक्सअप होके लग तो गया, नीचे चला जाएगा वो। बिट मैप मार के लगाएंगे तो लग जाएगा ये। अब जैसे मिसाल देता हूँ कि इसको बिट मैप लगाते हैं और यहाँ से जो है इस तरह से बिट मैप लगा देते हैं, फिर इस साइड से ये लेके इस तरह से इसको वो कर लेते हैं, और थोड़ा सा नीचे करेंगे और राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है थोड़ा जो लॉन्ग लाइफ है हम नीचे से ख़त्म करेंगे। तो ये इस तरह से देखें छुप सकता है, लेकिन इतना वो नहीं है, ये छुपा नहीं सकते। और लगाना चाहे तो वो आपकी वो है। तो ये जो है हमारा टैक्स है आई लव पाकिस्तान, इसको जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे, इंटर पाकिस्तान नीचे आ जाएगा। इसका जो फाउंट हमने सेलेक्ट करना है वो थोड़ा सा स्टाइलिश जैसे होता है कि वो हमने सेलेक्ट करना है। ये हो जाएगा जी आई लव, यहाँ पे ले आते हैं ऊपर, और पाकिस्तान जो है हम इस तरह ही रहने देते हैं और इसका कलर सिर्फ चेंज कर लेते हैं। ये इसके ऊपर ही लगा देते हैं ऐसे करके। अब ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है आपने ये कर लेना है ख़त्म। अब एक चीज़ है कि इस पर जो हमने ये टेक्सचर वगैरह लगाया हुआ है फ्लैग का, ये थोड़ा सा मतलब कि वो हो रहा है, इसको हम ऊपर ही ले आते हैं ताकि ये थोड़ा वाज़ेह ज़्यादा हो जाए, और इसको शिफ्ट अप करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा। अब जो हमारा मतलब कि ये तो चीज़ वाज़ेह हो गई है थोड़ी, लेकिन अब जो चीज़ जब रही है वो सिर्फ यही चीज़ है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने सेट करना है। इसको थोड़ा सा वैसे इस तरह करके मिक्सअप करने की वो करते हैं कि थोड़ा सा ये मिक्सअप हो जाए। सिलेक्ट करके हल्का सा लाइट करेंगे इसको इस तरह करके, देखें अब हल्का सा जो है वो डम हो गया है और हल्का सा नज़र आ रहा है। और ये जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं छोटा करके यहाँ पे इस साइड पे। तो ये देखें ये फ्लैग जो है ये इस साइड पे आ गए, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ऊपर भी करना चाहेंगे तो ऊपर हो सकता है, यहाँ लगा दें, इस साइड पे आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो के यहाँ पे भी मतलब कि आ सकता है। और अब इसमें था क्या कि ये है हमारे पास इमेज, शिफ्ट आप करेंगे ऊपर हो जाएगा, यहाँ से रुख इसका चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है आपने इस तरह से अपनी इमेजेस वगैरह सेट कर लेनी है। F10 करना है और नीचे से क्रॉप कर देते हैं। अब जो इमेज की कटिंग करनी है वो तो आपने एडोब के अंदर करनी है, इसमें भी हो सकती है, लेकिन ये मेरे पास कटिंग की हुई फाइल थी। तो ये जो है हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे भी आ सकता है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ही थोड़ा बेहतर लगेगा, इसी जगह पे भी और इस जगह पे भी आ सकता है।
तो ये मेरे ख्याल से वहीं ही ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा सेंटर में। तो जगह ये खाली है तो बिल्कुल वो हो जाता है। इस जगह पे ये लगा लेते हैं, ये यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो एक जो फाइल थी वो हमारी ये इस तरह से आपने रेडी करनी है, और दूसरे में सिर्फ जो है छोटा सा ही हमने वो करना है। इसको डबल कर लेते हैं। तो इसको जो है हमने क्या करना है कि यहाँ से हम ये चीज़ कर लेते हैं ख़त्म, और इसमें से जो है ये भी हम देते हैं हटा। इसको कर लेते हैं ऐसे सिंपल, और सिंपल करने के बाद जो हमारा ये चीज़ें हैं ये भी सारी हटा लेते हैं। ये इस तरह से हो जाएगा। इसको यहाँ पे ले आते हैं और 14 अगस्त को जो है सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आते हैं सेंटर में। सिलेक्ट सी करेंगे, इक्वल सेंटर में हो जाएगा। ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो है ये हम लिखेंगे यहाँ पे। आई लव जो है इसको ले जाते हैं हम इस साइड पे। तो अब जो ये चीज़ है नीचे वाली जो हमारे पास लगी हुई है, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और ये जो पोर्शन बने हुए हैं ऊपर, क्योंकि ये इस साइड पे है नहीं, सिर्फ फ्लैग ही रहने देते हैं, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना इशू नहीं है। और थोड़ा वो एक साइड पे ले जाते हैं ताकि एक साइड पे ही नज़र आए। तो इस तरह से जो है आपने ये लगा लेना है। लगाने के बाद जो है आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से लगाना है दायरा। इसको करेंगे वाइट। वाइट करने के बाद जो है यहाँ से आपने लेना है कन्वर्ट टू बिट मैप। रेजोल्यूशन इसकी 800 की कर लेनी है ताकि कुछ ना कुछ के भी तो हो। और यहाँ से इसको कर देना है ब्लर। कम करेंगे थोड़ा सा जो है वो करेंगे यहाँ पे, और ओके करेंगे। तो एक जो है आपने इस तरह से लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद जो है आपने करना है यहाँ पे एक दायरा लेना है, और दायरे के जो है कर देना है वाइट, और उसके अंदर एक और दायरा लगाना है, उसको भी वाइट रहने देना है। और जो पीछे वाला है उसको आप ये कलर लगा देंगे, या ये वाला ग्रीन लगा देंगे। इसको आपने कन्वर्ट टू कर्व करना है, ओके करेंगे, और यहाँ से आके इसको करना है ब्लर। तो ये जो है इस तरह से आपका हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर वाले को भी सेम वैसे करना है। बिट मैप लगाएंगे और यहाँ से आपने करना है इसको ब्लर। थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा, या इसको थोड़ा ज़्यादा करके इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि उसमें जो शेड आ रही है वो जो है वैसे उसमें नज़र आनी चाहिए। तो ये जो है आपने इस तरह से बना लेना है। अब इसी जो पॉइंट को है हमने क्या करना है, यहाँ पे ले जाना है एक साइड पे। थोड़ा सा हम करेंगे छोटा। उसके बाद एक इसी का पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, और उसको जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके लगा देंगे। उसके बाद एक और पॉइंट बनाएंगे, उसको थोड़ा सा हम बड़ा करके लगा देंगे। एक और पॉइंट होगा यहाँ पे, और उसको ज़्यादा बड़ा करके लगा देंगे। फिर एक जो है यहाँ पे आएगा छोटा, फिर एक जो है यहाँ पे आएगा छोटा। इसके सेंटर में जो है एक यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आएगा। फिर एक यहाँ पे लगाएंगे बड़ा, फिर जो है छोटा, थोड़ा और छोटा, और यहाँ पे इसी तरह से मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप ऊपर नीचे करके छोटे बड़े ऐड करते जाएंगे। इसको यहाँ पे लगा लेते हैं और ये थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपका जो है इस तरह से इस पे बन जाएगा। इस टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा इसको फिल वर्क साइड पे कर लें, ऊपर करके ये ऊपर वाला जो है उड़ा दें। यहाँ पे उसी तरह का कलर वाला लगाते हैं कि सेम जो है वही हो, इस साइड पे कर लेते हैं। ग्रुप करेंगे और इस तरह करके कर देंगे बड़ा थोड़ा सा। अब क्या करना है कि ये जो है आपने यहाँ से ये लेना है टूल, और इसमें आपने ट्राई करना है कि इस पर लाइट इफेक्ट जो है अगर आए तो कोई थोड़ा सा इसमें शाइन वगैरह आए तो ठीक है, वरना वो सिंपली ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो है हमने यहाँ से ट्राई कर रहे हैं कि किसके ऊपर, इसके ऊपर देखें हल्का सा जो है वो शो हो रहा है और कट भी रहा है, मतलब कि इफ़ लाइट पे नहीं आ रहा, इफ़ डार्क पे वैसे ही नहीं है, कलर्स में भी नहीं है और इस पे भी नहीं है। तो वही जो नॉर्मल था हमारा वही उस पे ऊपर ही ज़्यादा बेटर लगेगा। आप देखें ये लाइट्स पड़ रही हैं, लेकिन इसके लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। अब डबल करेंगे और डबल करने के बाद ऊपर का जो है वो हमें अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है ये शेड वगैरह इसमें पड़ेंगे, एक पे लाइट और एक पे डार्क। तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा। आपने इसको ग्रुप करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद इसी की कॉपी बनाएंगे और एक जो है यहाँ पे लगा देना है, इस साइड से थोड़ा सा कटा हुआ। सेंटर में जो है हमारा ये आ जाएगा।
थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और इसको जो है आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है ड्रॉप शेडो और इस तरह से करके नीचे करके लगा देना है। थोड़ा लाइट कर देंगे। सिलेक्ट सी, वैसे सेंटर में ही है वो ऑलरेडी। इस चीज़ को हम इधर ले आते हैं और अब जो पीछे हमारा फ्लैग है उसको हम शिफ्ट अप करेंगे, एक तो थोड़ा सा ऊपर हो जाए और इसको थोड़ा सा हम करेंगे बड़ा। तो ये जो है पीछे हमारा इस तरह से फ्लैग आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने जो है सर्च करना है इसके ऊपर क्लोथ टेक्सचर। तो ये जो है हमने इसके ऊपर सर्च करना है और यहाँ से जो है इसका साइज़ लार्ज कर लेना है। ये इसमें से आपने वो देखना है जिसकी थोड़ी रेजोल्यूशन अच्छी हो, जिसका मतलब कि ये टेक्सचर वगैरह जो है वो थोड़ा सा मतलब कि बेहतर हो। ये ओपन हो रही है फाइल, इसको देखते हैं कैसी है ये। हैवी फाइल है इसलिए देखें साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये देखते हैं ब्लू वाला जो है ये कैसे है। ये देखें ये ठीक लग रहा है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब एक तो एक चीज़ आ जाएगी, इसमें हमने ब्लू की भी सेटिंग वैसे जैसे है कि करनी है। तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। यहाँ से आपने फिर ये टूल लेना है और यहाँ से आके आपने चेक करना है कि किस उसके ऊपर जो है ये सही आ रहा है। तो इसकी जो है हमने क्या करना है, एक तो बनानी है कॉपी, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे और इधर ले आते हैं। मल्टी पे जो है सर्च नहीं किया। तो अब क्या करना है हमने, इसको क्योंकि ब्लू है तो इस वजह से वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ से आपने आना है और इसको मूव कर देना है ग्रे पे। तो ये ग्रे पे आ गया। अब ग्रे पे आने के बाद अब हमने सर्च करना है कि किसके ऊपर जो है ये मिक्सअप सही हो रहा है या सही लग रहा है ग्रीन के साथ। तो यहाँ पे जो है नहीं, इसके ऊपर तो बिल्कुल ही वो नहीं है। ये भी ठीक है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके ऊपर जो है सॉफ्टली के ऊपर जो है सही आ रहा है, हार्ड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इसी के ऊपर हम कर लेते हैं इसको और यहाँ पे ले आते हैं एक कॉपी बना के। इस कॉपी को हम डिलीट कर लेते हैं। इसको करेंगे शिफ्ट डाउन पे, बैक पे चला जाएगा, राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो है टोटल हमारा इसके ऊपर ये लग जाएगा। अब सिर्फ करना क्या है कि इस चीज़ को हमने ले आना है शिफ्ट अप करके ऊपर और अब हमने देखना है। तो देखिए पीछे आपका इस तरह से टेक्सचर लग जाएगा। अब जो हमारा ये वाला वो था, इस पे आपने ले आना है ये चीज़ को, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाता है और यहाँ से आपने हार्ड वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो हार्ड वाले को जैसे आपने सेलेक्ट किया तो आप देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर है ये। तो इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा, डाउन पे करेंगे और राइट क्लिक करके आपने पावर क्लिक कर देना है इसके अंदर। अब पावर क्लिक नहीं होगा, पहले इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। तो साइड पे रख लेते हैं इसको। यहाँ से जो है इसका हम अनग्रुप करते हैं, ड्रॉप शेडो कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। और अब जो है इसकी जो ये जगह है हमने ये जगह खाली करनी पड़ेगी इसके लिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने कर देना ट्रिम और ये हम कर देंगे डिलीट। तो ये देखें ये बिल्कुल खाली हो गया। अब इन दोनों को पकड़ के हम यहाँ से कर देते हैं बैठ, तो ये एक जैसा हो गया। अब इसके ऊपर जो है हमने कर देना है पावर क्लिप। इसको अंदर जाके इसको हम सेट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसका जो करना क्या है, टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा वो है तो यहाँ से आपने ये टूल लेना है और हल्का सा इसको इस तरह से करना है और फिर आगे देखना है बाहर। तो ये देखें कि अब जो है ये थोड़ा इसमें खूबसूरती और ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा आ गई है। इस चीज़ को हम थोड़ा इस साइड पे कर लेते हैं और इस चीज़ को हम पाकिस्तान और इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा ले आते हैं। तो आपने जो है इस तरह से ये बना लेना है। तो दो ऑप्शन थे हमारे पास, एक ये था और एक ये सिंपली में था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।